बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो है वो वीक हम लोग 6 के अंदर इनहेरिटेंस का जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें इस वीक के अंदर हम लोग जो हैं वो ड्राइव क्लास, बेस क्लास के बारे में देखेंगे। हम लोग पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड के बारे में देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है जी। देन हमारे पास क्लासेस आ जाएंगी, स्पेसिफाइंग दैट ड्राइव क्लास आ जाएगी, और इस तरीके से हमारे पास ये मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं ये कवर होंगे। अब ज़रा ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीक के अंदर जो है मुमकिन है कि हमारे जो टॉपिक्स हैं उनका ऑर्डर चेंज हो, लेकिन ये है कि इन द एंड ऑफ 2 वीक्स वी विल कंप्लीट द इनहेरिटेंस। ठीक है जी। सबसे पहली बात आती है जी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होती क्या है जी? बच्चों कोई भी आप मैं इसको एग्जांपल जो है सबसे पहले रियल वर्ल्ड से कोट करूँगा कि इनहेरिटेंस जो है वो होती क्या है। अगर आप देखें तो हर इंसान के अंदर उसकी कोई ना कोई उसके अंदर कुछ मोरूसी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। मिसाल के तौर पे किसी का हेयर कलर है, किसी का जो आई कलर है, ठीक है जी, किसी के हैंड्स का कलर है, या किसी के हैंड्स का जो है वो लाइंस हैं, ठीक है जी, या किसी के जो है वो स्किन है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस में ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मिल रही होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी अपनी होती हैं। सो सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा जो है ये अब इसके अंदर भी आ रहा है, इनहेरिटेंस का, प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर भी। यानी कि हम एक क्लास से दूसरी क्लास को कुछ करेक्टरिस्टिक्स, कुछ फंक्शंस जो हैं वो इनहेरिट करवाएंगे। ठीक है जी। तो ज़रा पढ़ते हैं इसके मुतालिक कि सबसे पहले ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो कि हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि हम रीयूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग क्लास को, रीयूज़ करके एक नई क्लास जो है वो बना लेते हैं। इसमें हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इनहेरिटेंस। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो न्यू क्लास जिसको आप लोगों ने इनहेरिट किया है, वो सारे के सारे बिहेवियर जो हैं ओरिजिनल क्लास के उसको इनहेरिट अपने अंदर कर लेता है। ठीक है जी। आगे इसकी एग्जांपल आएंगी तो इंशाल्लाह ये मज़ीद आपको समझ आएगी ये कि कहना मैं क्या चाह रहा हूँ। अब जो कि क्लास, ऐसी क्लास जो कि रीयूज़ हो चुकी है ताकि वो नई क्लास को बना सके, यानी जो जिस क्लास को हम रीयूज़ कर रहे हैं उसको हम सुपर क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट क्लास भी उसी को हम लोग कह सकते हैं। ठीक है जी। फिर हमारे पास बच्चों यहाँ पे और वो क्लास जो इनहेरिट हुई होती है, जिसने इनहेरिट किया है, उस क्लास को हम लोग क्या कहते हैं, या चाइल्ड क्लास कह लेंगे, या उसको ड्राइव क्लास कह लेंगे, या उसको सब क्लास कह लेंगे। ये बात आपने ज़रूर ख्याल रखना है बच्चों। जब भी एक क्लास की दूसरी क्लास से हम लोगों ने चेक करनी हो कि इनहेरिटेंस हो सकती है, तो हम उसको एक लाइन है काइंड ऑफ। ठीक है जी। मसलन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है जी, काइंड ऑफ। आपने अगर दो क्लासेस को चेक करना है कि इन दोनों के दरमियान इनहेरिटेंस हो सकती है, तो आपने उसको इस तरीके से रखना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार। ठीक है जी। कार इज ए काइंड ऑफ व्हीकल। तो ये ट्रू है, ये बात तो ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्हीकल है ये पेरेंट क्लास है, और कार जो क्लास है ये उससे क्या हो जाएगी, इनहेरिट हो जाएगी व्हीकल क्लास से। सो इस रिलेशनशिप में रख के आपने देखना है कि क्या वो सेटिस्फाई कर रही है चीज़। ठीक है। मसलन पेन इज ए काइंड ऑफ स्टेशनरी। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम बात करें हम लोग जो इसकी, एसी इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। तो मोबाइल इज ए काइंड ऑफ गैजेट। तो ये तमाम की इसका मतलब है इनके दरमियान इनहेरिटेंस हो सकती है। जो काइंड ऑफ के बाद वाली आप लोग क्लास लिखेंगे दैट विल बी पेरेंट क्लास, एंड जो काइंड ऑफ से पहले आप लोग वो क्लास का नाम लिखेंगे दैट विल बी ए चाइल्ड क्लास। ठीक है जी। अच्छा जी। तो इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लास ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्लास हिरार्की। इसको हम लोग क्लास हिरार्की भी कहते हैं। चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स ऑल कैपेबिलिटीज ऑफ पेरेंट क्लास एंड कैन ऐड इट्स ओन कैपेबिलिटीज। जो चाइल्ड क्लास है ये हमेशा तमाम की तमाम जो उसकी होती हैं करेक्टरिस्टिक्स उसको इनहेरिट कर लेता है, और उसकी फिर अंदर कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल है ये। वैसे जावा के मुतल्लिक़ा एग्जांपल है, लेकिन आप इसको सी प्लस प्लस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें ये हमारे पास एक व्हीकल क्लास है जी। व्हीकल क्लास है। ठीक है। व्हीकल क्लास से दो क्लासेस को इनहेरिट किया गया है। एक क्लास का नाम है ऑटोमोबाइल। ठीक है।
और दूसरी है पुल्ड व्हीकल। दीज आर द चाइल्ड क्लासेस। ठीक है, ये दोनों चाइल्ड क्लासेस हैं किसकी, व्हीकल क्लास की। व्हीकल क्लास जो है पेरेंट क्लास है, और जो ये नीचे दो क्लासेस हैं ये कौन सी है, चाइल्ड क्लासेस हैं। अब इनकी आगे फर्दर देखें चाइल्ड क्लासेस हैं जो कि कार और बस है। ऐसे यहाँ पे कैट और रिक्शा जो है ये दोनों क्लासेस हैं किसकी, चाइल्ड क्लासेस किसकी हैं, पुल्ड व्हीकल्स की। सो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस कैन बी डन। अभी हम लोग कोड की तरफ या उस तरफ नहीं आए, अभी आएंगे इंशाल्लाह तो मजीद इसको ज़रा समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसकी एडवांटेजेस हैं जी, रीयूजेबिलिटी हो जाती है, हम इसको बार बार हमें नहीं बनाने पड़ते। फिर सेव टाइम एंड एफर्ट, उससे हम लोग टाइम और अपना एफर्ट जो है वो बचा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर और रिलायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ऑब्वियसली बात है, क्लास की फॉर्म के अंदर हम लोग उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म दे देते हैं। अब ज़रा लेवल ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला लेवल है यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस है, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस है, फिर हिरारिकल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। ये ऐसे नहीं समझ आएगी, इसको पिक्चर की फॉर्म में मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको सही समझ आएगी। ये देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो सिंगल इनहेरिटेंस है उसको ज़रा देखें। तो ये देखें ज़रा, सिंगल इनहेरिटेंस एक ही क्लास है जिससे एक ही क्लास जो है वो ड्राइव की जा रही है। इनहेरिटेंस फ्रॉम वन क्लास, ठीक है जी, एंड ओनली वन चाइल्ड क्लास इज देयर। ठीक है जी, सिर्फ एक चाइल्ड क्लास है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या है कि एक क्लास को आप दो क्लासेस से इनहेरिट कर रहे हैं, यानी एक चाइल्ड क्लास के दो पेरेंट क्लासेस हैं। सही हो गया जी, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास थी और एक ही पेरेंट क्लास थी। तो ये हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गई है जी। इसके बाद आती है हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस में क्या है, एक ही क्लास है पेरेंट, उससे मल्टीपल चाइल्ड है, बी है, सी है, डी है। ये तीनों क्लासेस जो हैं ए से इनहेरिट कर की गई हैं। फिर बच्चों हमारे पास आती हैं जी, हमारे पास ये देखें मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, जो सी क्लास है उसकी पेरेंट क्लास है बी, जो बी क्लास है उसकी पेरेंट क्लास है ए। ठीक है जी, दिस इज हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस डन। ठीक है जी, आगे चलते हैं तो हमारे पास आती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आप इसके अंदर देखें तो मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस भी है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस भी है। आप देखें तो एक डी क्लास दो क्लासेस से इनहेरिट हो रही है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जब इंशाल्लाह इस टॉपिक पे पहुंचेंगे हम लोग, हाइब्रिड इनहेरिटेंस को कोड की फॉर्म के अंदर करेंगे, तो मैं आपको वहाँ पे वो डिस्कस करूंगा कि वो प्रॉब्लम क्या आती है। ठीक है जी, अभी मैंने आपको ये चीज़ समझानी थी कि लेवल या कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होती है। इसको बच्चों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस से आपने मिक्स नहीं करना। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इज अ डिफरेंट थिंग, वो आगे जाके भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, इसके बाद बच्चों हमारे पास एक प्रोटेक्टेड, यस, ये कीवर्ड ऐसा था जो मैंने आपको स्किप करवाया था जब हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट और ये प्रोटेक्टेड कीवर्ड के बारे में पीछे किया था। तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह इसको जब हम लोग ऊप के अंदर जब ऊप के अंदर इनहेरिटेंस के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ जो है वो वहाँ पे समझाऊंगा। नो, दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ राइट टाइम टू डिस्क्राइब दिस। ठीक है जी, ये किस तरीके से काम करता है। बच्चों आपके पास जब भी इनहेरिटेंस होती है, आपको पता है जो प्राइवेट की डेटा मेंबर्स हैं वो क्लास के बाहर से तो एक्सेस हो नहीं सकते, दैट इज़ प्राइवेट फॉर दैट क्लास। ठीक है, पब्लिक जो है एक्सेस हो जाते हैं। अब एक ऐसा कीवर्ड है प्रोटेक्टेड, ये क्या होता है, ये इनहेरिटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं आप लोग। और इसमें ये होता है कि जो ड्राइव क्लास होती है ना, वो बच्चों प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स या डेटा मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकती है, लेकिन जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स या प्रोटेक्टेड फंक्शंस होते हैं उनको आप बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। आई रिपीट कि जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स हैं या प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस हैं उनको चाइल्ड क्लास में यूज़ किया जा सकता है, उनको एक्सेस किया जा सकता है, बट आप उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। सो दिस इज़ हाउ प्रोटेक्टेड कीवर्ड वर्क्स। इंशाल्लाह ये भी डेमो के अंदर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो पहला डेमो हम लोग करते हैं, इनहेरिटेंस को किस तरीके से कोड की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कोड कैसे इसका करते हैं, तो अभी उसकी तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास अब किस तरीके से हम लोग करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस
सेम जो हम लोग लास्ट टाइम भी करते आए जी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अच्छा जी, अब इसके बाद हम लोग जो है इसको आगे लेके चलते हैं, हम लोग क्लास बनाते हैं। मैं आपको बच्चों सिर्फ सिंपल एक पेरेंट यही नाम से आपको क्लास बना के दिखाता हूँ, ताकि आपको जो है चीज़ वो समझ आए। अब सबसे पहले इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, मैं सिर्फ ये चीज़ सिखाने लगा हूँ, बिल्कुल ना जो आसान लफ्ज़ों में कह लें या बिल्कुल आसान चीज़ के अंदर मैं कह लें, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें, क्लास चाइल्ड, ठीक है, ये भी क्लास बन चुकी है, लेकिन अभी इनहेरिटेंस नहीं हुई, ठीक है जी। इनहेरिटेंस कैसे होगी, इनहेरिटेंस ऐसे होगी बच्चों कि यहाँ पे आप लोग ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है जी, कॉलम, देन आप लिखते हैं पब्लिक। मैं आपको बताऊंगा पब्लिक क्यों लिखते हैं, ये आगे जब हम लोग टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पब्लिक, अब जिस क्लास से इनहेरिट कराना है, पेरेंट, ठीक हो गया। अब ये जो चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिटेंस कर चुका है पेरेंट क्लास से। यहाँ पे बच्चों मैं लिखता हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। यहाँ पे बच्चों मैं इंट पी नंबर, ठीक है जी। मैंने ये सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल सा एक वो आपके सामने डेटा मेंबर बनाया, ताकि आपको जो है ये समझ आ सके कि हम किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंट सी नंबर। अब जो चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों, वो मैं यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पेरेंट। अभी चलें, मैं कंस्ट्रक्टर के टॉपिक में कवर करूँगा। यहाँ पे सिंपल मैं ये कर देता हूँ, यहाँ से वैल्यूज इनकी सेट करता हूँ, ठीक है जी। और इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ वाइड शो का, शो, ठीक है जी, ये कर लेते हैं वाइड शो सी आउट, सी आउट। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि वैल्यू ऑफ पी नंबर इज, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ पी नंबर। अब बच्चों जो चीज़ असल में आपको मैंने सिखानी है ना, वो मैंने आपको ये दिखाना है कि किस तरीके से चाइल्ड अपने पेरेंट के डाटा मेंबर्स को एक्सेस करता है। नो, चेक करते हैं यहाँ से। अब बच्चों देखो, मैं ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का बना रहा हूँ, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड C1, ठीक हो गया, C1 डॉट। अब ये देखिएगा, ये पेरेंट की भी चीज़ें ले आएगा, ये देखें पी नंबर, हालांकि ये तो पेरेंट का, ये देखें ये भी और फंक्शन भी, लेकिन क्योंकि इनहेरिटेंस में यही चीज़ तो होती है, इसको मैं रख देता हूँ जी इक्वल टू 25, और देन मैं कह देता हूँ C1 डॉट शो कर दो जी, लें जी। इसको अब मैं बच्चों आपके सामने रन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ये जो है इसका रिजल्ट आएगा। ये लेट मी रन दिस। अच्छा जी, इसको हम कह लेते हैं इनहेरिटेंस डेमो, ओके जी। ये देखें जी, आपके पास ये रन हो रहा है जी, और जैसे ये रन हो जाता है तो आप देख सकेंगे आउटपुट। तो बच्चों यही चीज़ हम जानी थी कि इनहेरिटेंस बेसिकली करते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने इस वक्त जो है सिंगल इनहेरिटेंस आपके सामने हो चुके, ये देखें जी, वैल्यू ऑफ पी नंबर इज़ 25, ठीक है। तो ये देखिए पेरेंट का डाटा मेंबर था, ठीक है, ये जो क्लास पेरेंट थी यहाँ पे, ये पेरेंट क्लास थी इसको। लेकिन अगर मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स करता हूँ मैं इसको, ये देखिएगा अब एरर आएगा, क्योंकि उसको तो इस इनहेरिटेंस का तो रिलेशन ही खत्म हो गया। ये देखें अब एरर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने बताया कि इनहेरिटेंस करनी है, तो इनहेरिटेंस करने का तरीका ये है कि आप कॉलन लगाते हैं पब्लिक, और देन जिस क्लास से इनहेरिटेंस करवानी है उसको आप लोगों ने लिखना है, ठीक हो गया बच्चों। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये हमारी हो गई सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी, जो दूसरी इनहेरिटेंस हम लोगों ने पढ़ी वो पढ़ी मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, जब एक क्लास से हम एक क्लास को दो क्लासेस से इनहेरिट करवाएं। मसलन मैं यहाँ पे एक और क्लास पेरेंट 2 के नाम से बनाता हूँ बच्चों, क्लास पेरेंट 2, और इसके अंदर मैं पब्लिक, पब्लिक, ये बिल्कुल सिंपल सी मैंने आपको एग्जांपल रखी है ताकि आपको सही समझ आए, पी नंबर 2। और इधर भी मैं वाइड शो का फंक्शन जो है कॉल कर देता हूँ, ये यही मैं सेम जैसे कॉपी कर लेता हूँ बच्चों, सॉरी कंट्रोल सी, देन मैं यहाँ पे आके इसको कंट्रोल वी करता हूँ। अब यहाँ पे बच्चों मैं कह देता हूँ पी नंबर 2, ताकि पता चल जाए कौन सा फंक्शन चल रहा है, और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ पी नंबर 2। अब ये देखें बच्चों, ये पेरेंट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अगर चाइल्ड क्लास को दो क्लासेस से इनहेरिट करवाना है,
मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है तो आप लगाएंगे कॉमा और फिर आप बताएंगे पब्लिक, ठीक है जी, और पेरेंट कौन सा है जी, पेरेंट 2। अब इसके पास, इस क्लास चाइल्ड के पास पेरेंट 1, जिसके साथ हमने 1 लिखा तो नहीं है लेकिन ये पेरेंट 1 और पेरेंट 2 दोनों की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। चेक करते हैं जरा बच्चों, इसको मैं यहाँ पे अगेन मैं C1 क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, ये देखें P नंबर 2 भी आ गया, P नंबर 2, ठीक है, P नंबर 2 इज इक्वल टू 35 कह लेता हूँ। उसके बाद बच्चों मैं ऐसा करता हूँ C1 डॉट शो, C1 डॉट शो। अब अच्छा एक ये चीज़ है कि इसमें मैंने डिफरेंस नहीं रखा अभी क्योंकि अभी लोगों ने ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, तो अभी मैं इसको जो है वो डिफरेंस रखता हूँ। जो पेरेंट 1 के अंदर है उसका शो ही रहने देते हैं और जो पेरेंट 2 के अंदर उसको हम शो 2 कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि फ़र्क रहे इसमें फंक्शन के अंदर। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे शो 2 करता हूँ, सॉरी शो, और देन मैं यहाँ पे आके डॉट शो 2 करता हूँ जी इसको, ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से बच्चों अब मैं इसको रन करता हूँ आपके सामने, अभी देखें इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ठीक है, ये देखें जी, वैल्यू ऑफ पी नंबर इज 25, वैल्यू ऑफ पी नंबर 2 इज 35। दिस इज हाउ वी कैन डू मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ हिरारिकल इनहेरिटेंस की, यानी कि जब हम लोगों ने पहली इनहेरिटेंस की सिंगल इनहेरिटेंस, जिस एक क्लास का दूसरी क्लास से इनहेरिटेंस करवाना। दूसरी टाइप के अंदर हम लोगों ने देखा कि एक क्लास का दो क्लासेस से इनहेरिटेंस करवाना, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब नंबर 3 हिरारिकल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास का एक क्लास से दो क्लासेस को इनहेरिट करवाना। मसलन मैं यहाँ पे एक पेरेंट 1 क्लास है, यहाँ पे एक पेरेंट 2 क्लास है, तो वैसे हमें पेरेंट 2 की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हम लोग अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट में चले गए हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कह लेता हूँ एक चाइल्ड 1 क्लास है, अच्छा इसको मैं यहाँ से इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये देखें ये एक क्लास इनहेरिट हुआ है, चाइल्ड क्लास पब्लिक पेरेंट, ठीक होगा। अब जो हिरारिकल इनहेरिटेंस है उसमें क्या होता है कि एक ही पेरेंट क्लास है उससे मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस आपने इनहेरिट किए हैं। ले जी मैं यहाँ पे बनाता हूँ क्लास चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 क्लास है जो कि इनहेरिट हो रही है पब्लिक पेरेंट से। अब यहाँ पे भी देखें बात तो वही है, बात तो वही है जी। यहाँ पे हम लोग ये देखें जी क्लास बन गई है, इसके अंदर मैं बना लेता हूँ पब्लिक, ठीक है जी, और इसके बाद मैं इधर कह लेता हूँ इंट C नंबर 2, ठीक हो गया जी बच्चों। अब ये देखें ये दो क्लासेस हैं, इवन आप लोग अब जो चाइल्ड C1 बनाया हुआ है इसके बाद आप चाइल्ड 1 का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, चाइल्ड 1 C2। मिसाल के तौर पे मैं ये बनाता हूँ क्योंकि ये देखें क्लास का नाम क्या, सॉरी क्लास का नाम है चाइल्ड 2, इसको मैं चाइल्ड 2 कह लेता हूँ। अब ये देखें C2 आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको यहाँ से इसको ज़रा रिमूव करता हूँ, तो ये देखें C2 डॉट, ये देखें पेरेंट की जो सारी चीज़ें एक्सेस कर रहा है, ये इवन P नंबर को एक्सेस कर रहा है क्योंकि हम लोगों ने इनहेरिटेंस उधर से करवाई है 23, और इधर से मैं कह देता हूँ C2 डॉट शो, ये लेंज, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो C2 है ये चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम लोगों ने एक चाइल्ड 2 क्लास और एक चाइल्ड 1 क्लास, इसको हमने पेरेंट क्लास से इनहेरिटेंस करवाई है। दिस इज हिरारिकल इनहेरिटेंस, ठीक हो गया जी। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक अगली क्लास आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। अब अच्छा उसको उसका कोड कैसे होता है जी, उसको आप लोग कैसे कोड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोगों की पेरेंट क्लास है जिससे आप लोगों ने चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करवाया। अब इस चाइल्ड क्लास से मैं अगर एक और क्लास को इनहेरिट करवा लेता हूँ, दैट इज मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ सब चाइल्ड, नाम दे देता हूँ इसको सब चाइल्ड, सब चाइल्ड क्लास, ठीक है जी। और इसको मैं इनहेरिटेंस करवा देता हूँ इसकी चाइल्ड क्लास से, ये लें जी। अब क्या हुआ है बच्चों, ये जो सब चाइल्ड है ये इस चाइल्ड से इनहेरिटेड है और ये जो चाइल्ड है ये इस पेरेंट से इनहेरिटेड है। दिस इज हाउ मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस वर्क्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें तो इवन आप लोगों ने ये देखा कि सब चाइल्ड का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो आप देखेंगे ये भी पेरेंट अपने जो ग्रैंड पेरेंट है उसको एक्सेस कर सकेगा, ठीक है जी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ सब चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सब चाइल्ड SUB1, ठीक हो गया जी, SUB1 डॉट, ठीक है जी SUB1 डॉट, ये देखें पेरेंट नंबर,
आ रहा है ना। तो ये अपने ग्रैंड पेरेंट से जो है वो चीज़ें वो भी एक्सेस कर रहा है। इसको भी मैं 36, अब मैं sub1 डॉट शो, ये देखें मैं इसको जो ग्रैंड चाइल्ड है उसके ज़रिए एक्सेस कर रहा हूँ ग्रैंड पेरेंट की चीज़ें। तो ये देखें, इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें उसको शो कर देगा पेरेंट नंबर को। ये देखें वैल्यू ऑफ पेरेंट नंबर इज 36। सो दिस इज़ हाउ अ मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस वर्क्स। तो बच्चों मैंने ये कोशिश की है। अच्छा, जो लास्ट चीज़ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, वो बच्चों भी ने मैं आपको करवाऊंगा। और जैसे क्योंकि वो वर्चुअल इनहेरिटेंस में आता है, उसमें हम लोगों के वर्चुअल फंक्शन और इस तरह की चीज़ें आएंगी, वर्चुअल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इंशाल्लाह उसके कॉन्सेप्ट हम लोग उसको सेपरेट रखते हैं। तो अभी तक मैंने आपको 4 चीज़ें सिखाई हैं। नंबर 1 सिंगल इनहेरिटेंस, नंबर 2 मल्टीपल इनहेरिटेंस, नंबर 3 मल्टी लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, नंबर 4 हिरारिकल इनहेरिटेंस। ये 4 मैंने आपको इनहेरिटेंस की लेवल सिखाए हैं, कैटेगरीज हैं। दीज आर नॉट टाइप्स, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक हो गया जी। अब हम वापस आते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं जी, कि हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है। अच्छा जी बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना पेरेंट क्लास का, ये तो हम लोगों ने देख लिया। इवन ये जो पिछला डेमो मैंने आपको दिखाया है, मेंबर फंक्शंस को भी हम लोगों ने एक्सेस किया है। हाँ, ये चीज़ रहती है हमारी कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास। ठीक है जी। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को किस तरीके से आप लोगों ने एक्सेस करना है, कैसे उसका जो वो तरीकाकार किस तरीके से वो रन होते हैं, बच्चों इसको सीखते हैं। ठीक है जी। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं इसको एग्जाम्पल को भी चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए एक नई जो है वो एग्जाम्पल आ सके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, मिसाल के तौर पे क्लास पर्सन। ठीक हो गया जी। क्लास पर्सन मैंने बनाई। ठीक है। और यहाँ पे एक मैं क्लास बना लेता हूँ जी, स्टूडेंट की क्लास बना लेता हूँ। ठीक है जी। और मैं कहता हूँ जो स्टूडेंट क्लास है ना, उसको इनहेरिट करवा लेते हैं पब्लिक, यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन। सही हो गया जी। अच्छा, मैंने पर्सन क्लासेस को इनहेरिटेंस करवा ली और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पब्लिक। ठीक है जी। मैंने लिखा यहाँ पे पब्लिक। अच्छा, पब्लिक के बाद मैं यहाँ पे जो है इसका पर्सन का, आपको पता है हर पर्सन का जो है वो कोई ना कोई CNIC नंबर कह लें। ठीक है जी। इंट हम कह लेते हैं ID। उसके बाद बच्चों कह लेते हैं स्ट्रिंग नेम। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये मुमकिन है कि हम लोग ये यहाँ पे इसको हमें ऐड करवाना पड़ सकता है जी, इंक्लूड। हम लोग स्ट्रिंग को ऐड कर लेते हैं इसके अंदर ताकि हमें कोई मसला ना आए इस तरह का। अच्छा, इसके बाद बच्चों देखें, इसको आप लोगों ने समझना है। अब यहाँ पे मैं जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाने लगा हूँ। ठीक है जी। क्या बनाने लगा हूँ? कंस्ट्रक्टर पर्सन। ठीक है जी। ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और ये बच्चों जो बाकी भी ये जो इनहेरिटेंस है ये आपकी बहुत अहम है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने समझना है। पर्सन आपको पता है, कंस्ट्रक्टर तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। तो ये अभी मैंने कंस्ट्रक्टर एक बनाया। अब यहाँ पे मैं कह लेता हूँ ID इज इक्वल टू 20। और देन मैं यहाँ पे कह लेता हूँ नेम इज इक्वल टू। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं जी उस्मान। चलो जी, हम लोग ये कर लेते हैं। अच्छा, अब ये तो हमारा बन गया कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ सी आउट ID इज ID। ठीक है जी। और यहाँ पे मैं कह लेता हूँ एंड नेम इज नेम। ठीक हो गया जी। लो जी, यहाँ तक तो हमारी ये चीज़ जो है वो हो गई जी। हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बना लिया और ये एक पेरेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं कह लेता हूँ, ये भी कह लेता हूँ पेरेंट। ठीक है जी। और यहाँ पे हम लोग \n का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है जी। यहाँ पे मैं \n यूज़ कर लेता हूँ ताकि हम लोग नई लाइन में चले जाएं। सॉरी, यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर बन गया पेरेंट का। अच्छा, फिर मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर भी बच्चों को कुछ डाटा मेंबर्स बना लेता हूँ। स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, आपको पता है ये। अच्छा ये देखें, ये वो डाटा मेंबर्स हैं जो सब पर्सन्स के होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है या नहीं है। लेकिन अब मैं स्टूडेंट्स के अंदर आके वो डाटा मेंबर्स लिखूंगा, वो प्रॉपर्टीज लिखूंगा जो सिर्फ स्टूडेंट की होती हैं। मसलन इन रोल नंबर, आपको पता है ये नॉर्मल पर्सन का नहीं होता। ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ उसका मैं रजिस्ट्रेशन नंबर का लेता हूँ, रेज नंबर।
ठीक है जी। अब यहाँ पे भी बच्चों मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, ठीक है जी। इवन क्लास का नाम भी हो सकता है, इवन उसका जो है वो स्टडी ग्रुप हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है। सो ये प्रॉपर्टीज जो है स्टूडेंट की अपनी है, ठीक है जी। और जो पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं वो तो ले रहा है, वो तो उसके अंदर है, नेम है उसके अंदर। अच्छा यहाँ पे मैं बच्चों कह लेता हूँ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ स्टूडेंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं कह लेता हूँ रोल नंबर, रोल इज इक्वल टू 20 एंड देन रज नंबर इक्वल्स टू 30। फर्ज किया जी हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं सी आउट, और इधर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं चाइल्ड, कि जी ये ताकि पता चल जाए हमारे चाइल्ड है, चाइल्ड बैक स्लैश एन, और आगे लिखते हैं रोल नंबर इज, यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी बच्चों रोल नंबर, और देन मैं कह देता हूँ कि रज नंबर इज, ठीक है जी। यहाँ पे आगे मैं जो है वो रज नंबर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ मैं कह देता हूँ रज नंबर, दैट्स इट जी। अब ये देखें यहाँ पे मैं इसको बैक स्लैश एन लगा लेता हूँ ताकि अगर कंस्ट्रक्टर दोनों चलें तो फिर आपको पता चल जाए। अच्छा जी, अब ये तो चीज़ हो गई। कंस्ट्रक्टर कब चलता है ये आप सबको पता है, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक हो गया जी। चलें जी, मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखिएगा क्या फ़र्क आता है। जब इनहेरिटेंस करते हैं तो ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ स्टूडेंट का, ठीक है जी। स्टूडेंट क्लास का मैं बनाता हूँ std1, सिर्फ मैंने अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। तो ये आपने देखना है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिएगा पहले पेरेंट का चलेगा और देन हमारे पास चाइल्ड का चलेगा। देखें जी स्टूडेंट std1, ये देखें जी सबसे पहले पेरेंट का चला है, ID इज़ 20 एंड नेम इज़ उस्मान। देन चाइल्ड का चला है और जो कंस्ट्रक्टर है रोल नंबर इज़ 20 एंड रजिस्टर नंबर इज़ 30। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसका मैंने स्टूडेंट का बनाया ना ये वाला, अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, देखते हैं क्या फ़र्क आता है। देखिएगा जो पेरेंट का है वो कंस्ट्रक्टर सिर्फ चलेगा। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है जी। ये देखें पेरेंट ID इज़ 20 एंड नेम इज़ उस्मान। अब मैं ये करता हूँ मज़ीद चीज़ आपको समझाने के लिए, मैं इसको तो छोड़ देता हूँ, ठीक है जी, इसको भी, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ जाके जो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है जी। इसको मैं कर देता हूँ तो देखिएगा चाइल्ड का फिर वो यूज़ कर लेगा। अब मैं रन करता हूँ तो ये देखें ये चाइल्ड का चल गया, पेरेंट का नहीं चला। सो यहाँ से हमें पता चला कि जब भी हम इनहेरिटेंस करवाते हैं तो सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर चलता है वो पेरेंट का चलता है, उसके बाद बच्चों जो कंस्ट्रक्टर चलता है वो चाइल्ड का चलता है। अब यहाँ पे भी तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्या ख्याल है बच्चों? यहाँ पे भी आ सकता है। अच्छा क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह लेते हैं पर्सन, ठीक है जी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ पर्सन और इधर मैं कह लेता हूँ इंटेन, ठीक है बच्चों। और इसके अंदर मैं कह लेता हूँ अगेन, मैं ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर लिख देता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ जी कंट्रोल बी, और अगेन मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ जी कंट्रोल सी, इसको भी मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर लेता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस ले आता हूँ। यहाँ पे मैं कह लेता हूँ पेरेंट, और उसके बाद मैं कह लेता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा बच्चों अगर आप ये चाहते हैं ना कि आप लोग इसको कॉल करें, यानी कि जैसे ही ये जो आप कंस्ट्रक्टर है ये वाला स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसका क्रिएट हो, तो अगर आप चाहें ना तो आप इसको भी कॉल कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो यही कॉल होगा, ये देखिए मैंने अभी बनाया तो है लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट यही कॉल होगा जो ऊपर वाला है पेरेंट। ये देखें पेरेंट ID इज़ दिस, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट तो ये चलेगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये वाला चले, ये वाला, ये कंस्ट्रक्टर चले, ठीक है। और चले भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट के साथ। वैसे तो अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ बच्चों तो ये फिर तो ये चलेगा ना, फिर तो आप उसको रन टाइम पे वैल्यू दे के उसको भेजें। यानी कि मैं अगर इधर बनाता हूँ स्टूडेंट, इसकी बजाय मैं इधर बनाता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ पेरेंट, सॉरी पेरेंट हमारे पास यहाँ पे पर्सन है, पर्सन, ठीक है जी, P1, और इसमें अगर मैं वैल्यू दे के भेज देता हूँ, मैं कह लेता हूँ 10, तो ये वैल्यू अगर ये कौन सा चलेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर चलेगा जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने समझा हुआ है इन आवर लास्ट क्लासेस, ठीक है। तो ये देखिएगा ज़रा,
इसको मैं रन कर रहा हूँ जी। सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके जी, ये देखें जी, पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ID is 20 एंड नेम इज उस्मान। पेरेंट, ये आगे फिर नया जो है वो चल रहा है, ठीक है जी, वो जो नीचे हम लोगों ने कॉल किया है इसके बाद ये वाला, ये चल रहा था फिर, ठीक है। अब ये देखें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसने चलाया, लेकिन बच्चों अगर चाइल्ड के जरिए आप लोग चलाना चाहते हैं तो फिर क्या करना होगा, ये देखें, मैं यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि इसके ज़रिए ये जो मैंने बनाया है ना मैंने ऑब्जेक्ट, इसके ज़रिए पेरेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चले। उसके लिए बच्चों यहाँ पे आप लगाएंगे कॉलन, और देन आप यहाँ से फिर कॉल किसको करेंगे, यहाँ से आप कॉल करेंगे जो पर्सन का कंस्ट्रक्टर है, कौन सा, पैरामीटराइज। यहाँ पे आपको वैल्यू पास कर दें, उससे उसको पता चलेगा किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी है। यहाँ पे देखें ये पर्सन है, ये कॉल किसको ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये किसको कॉल कर, ये कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, और वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है जी। तो अब ये देखिएगा किस तरीके से ये वर्क करता है। नो लेट्स सी, अब ये देखें जी, पेरेंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ID is 20 एंड नेम इज उस्मान। अब वो वाला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं चला, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला है। तो दिस इज हाउ इनहेरिटेंस, आप जो है वो कंस्ट्रक्टर को, इवन जो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है उसको किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको समझानी थी, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सही समझ आई होगी। इंशाल्लाह अभी हम दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम लोग जो है फंक्शन ओवरराइडिंग की तरफ जो है वो जाते हैं, ठीक है जी।